स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ इवैल्यूएशन एंड रिवीजन में दिए हुए सारे क्वेश्चंस। ये वही क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं। ठीक है, चलो तो इसके बारे में सब कुछ आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी वीडियो में होगा, अब नहीं है तो भी एक एक क्वेश्चन हम इन डेप्थ अच्छे से समझा के आपके साथ सॉल्व करेंगे। A dividend of 9% was declared on ₹100। 100 रुपए पे 9% का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। शेयर्स सेलिंग एट अ सर्टेन प्राइस, वो शेयर जो है किसी दाम पे बिक रहे थे। फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू की अगर यहाँ बात करें तो 100 रुपए है। डिविडेंड परसेंट यहाँ पे 9 दिया हुआ है और मार्केट वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मार्केट वैल्यू को हम ले लेते हैं x। इफ द रेट ऑफ रिटर्न, ये रिटर्न परसेंट है पूरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अच्छा, कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स। ये जो डिविडेंड 9% का मिल रहा है एक्चुअली में मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग ये आ रहा होगा। तो 15/2% के हिसाब से यहाँ पे रिटर्न है जो कि इन्वेस्टमेंट पे होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपका, मार्केट वैल्यू के हिसाब से होता है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहां पे लेट मार्केट वैल्यू बी एक्स, तो देयर फोर 15/2%, इसको 7 होल 1/2% को 15/2% ऑफ एक्स कितना आ रहा है, 100 रुपए पे 9 रुपए आ रहा है। अच्छा, तो 15/200 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9। एक्स की वैल्यू हो गई 9 इंटू 200 अपॉन में 15। 5 3 जा 5 40 जा 3 1 जा 3 3 जा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई। अभी आपको इसके अलावा भी पूछा है, कुछ पूछ रहा है कि अगर आपको क्या चाहिए, डिविडेंड चाहिए 630 रुपए का, तो अमाउंट कितना इन्वेस्ट करोगे। अभी मैंने आपको एक बात बताई, इसी पेज पे वापस आते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। देखो फॉर्मूला भी रिवाइज करते रहो, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, यही होता है। तो यहां पे और एनुअल इनकम या डिविडेंड की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन में 100। ठीक है, ये रेट ऑफ रिटर्न है, ये रिटर्न परसेंट है, और यहां पे क्या लगेगा, डिविडेंड परसेंट लगेगा। ठीक है, डिविडेंड का जो परसेंटेज है वो वाला आर लगेगा वहां पे। तो देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का भी फॉर्मूला मिल गया, एनुअल इनकम का भी फॉर्मूला मिल गया, इतना काफी है, इसी पे सब कुछ है। एनुअल इनकम कितना चाहिए तुम्हें, 630 रुपए का चाहिए। फेस वैल्यू 100 रुपए, कितने शेयर इन्वेस्ट करने हैं पता नहीं, 9% का डिविडेंड मिल रहा है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, नंबर ऑफ शेयर 630 अपॉन में 9, 9 7 जा, यानी तुमने शेयर कितने लगाए हैं, 70। इन्वेस्टमेंट अभी मैंने बताया क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू एक का कितना आया है, 120 रुपए आए हैं, और कितने शेयर हैं, 70 शेयर है, 12 7 जा 8400। तो तुमको कितना इन्वेस्ट करना होगा, 630 रुपए का गेन करने के लिए, डिविडेंड पाने के लिए 8400 का तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये पहला सवाल था, ये एक और ये दूसरा, बस दो याद रखो, बाकी याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। चलो ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अ मैन इन्वेस्ट 8800। चलो यहां पे मैं लिख देता हूं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है दैट इज 8800। अच्छा, इन बाइंग शेयर्स ऑफ वैल्यू ऑफ ₹100 ईच। अच्छा, फेस वैल्यू हर एक की कितनी है, 100 रुपए। इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करता है। ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% इन अ कंपनी। अच्छा, यहाँ पे प्रीमियम दिया हुआ है 10%। प्रीमियम अगर 10% दिया हुआ है तो इफ ही अर्न्स 1200 एट द एंड ऑफ द ईयर एज डिविडेंड। अब यहाँ डिविडेंड की पूरी वैल्यू दी हुई है 1200। आपको पहले तो ये बताना है कि द नंबर ऑफ शेयर ही हैज इन द कंपनी। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेंगे, फेस वैल्यू और प्रीमियम दिया हुआ है, तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू
फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू कितनी दी हुई है 100, और 100 में हम प्लस कर देंगे 10%, 10% ऑफ 100। भाई फेस वैल्यू भी तो 10% ही दिया है, तो 100 रुपए का 10%, यानी कि 100 प्लस 10 कितना आ गया, 110 रुपए मार्केट वैल्यू आ गया। इन्वेस्टमेंट हमने अभी आपको बताया इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर आपको निकालना है, यानी कि इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर दोगे आप किससे, मार्केट वैल्यू से। इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है 8800, और इसको डिवाइड करोगे मार्केट वैल्यू 110 से। 0 से 0 कैंसिल, 11 1 जा 11, 8 जा, हाउ मेनी शेयर्स, तो देयर आर 80 शेयर्स। एक आंसर आ गया। कोई फॉर्मूला नया है बिल्कुल नहीं, वही दो फॉर्मूले हैं और वही दौड़ते रहेंगे पूरे चैप्टर के एंड तक, ठीक है। फिर इसके बाद द डिविडेंड परसेंटेज पर शेयर, हमने आपको बताया एनुअल इनकम या डिविडेंड, ठीक है। एनुअल इनकम लिखता हूं मैं यहां पे, इज इक्वल टू, लिखा था मैंने फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड परसेंट, डी परसेंट लिखते हैं यहां पे, कंफ्यूज नहीं होंगे, रिटर्न परसेंट के लिए आर परसेंट लिखेंगे, अपॉन में 100, ठीक है। या फिर डायरेक्टली लिख देता हूं डी अपॉन में 100, ठीक है। चलो, एनुअल इनकम कितना है, एनुअल इनकम इसको हुआ कितना रुपया इसने अर्न किया, 1200 रुपया एज अ डिविडेंड अर्न किया। 100 रुपए वाले शेयर पे 80 शेयर लगाए थे, और हमें यही तो नहीं पता है, ठीक है, यही तो नहीं पता है। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हुए, तो 1200 अपॉन में क्या आ गया भाई, 80 आ गया, इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट आ गया, ठीक है। कितना आ रहा है, 0 से 0 कैंसिल, 8 से 120 जाएगा 15 टाइम्स में, यानी डिविडेंड परसेंट कितना मिला, 15% पर एनम मिल रहा है। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस होंगे, हर एक सेल्फ इवैल्यूएशन डेली आपके लिए अपलोड किया जाएगा, ठीक है। चलो इसके आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अ मैन वांट्स टू बाय 62 शेयर्स अवेलेबल एट 132 पार वैल्यू ऑफ ₹100। पार वैल्यू यानी कि आपको कह रहा है कि ये फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू 100 रुपए, और अवेलेबल है यानी मार्केट में उनकी कीमत 132 है, और नंबर ऑफ शेयर वो 62 खरीदना चाहता है। कह रहा है, पूछ रहा है आपसे कि भाई बताओ कितना रुपया वो इन्वेस्ट करे। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा किस पे डिपेंड करता है, मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करता है इनटू नंबर ऑफ शेयर। तो मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, 132 रुपए, कितना देना चाहता है, परचेस करना चाहता है 62 शेयर। तो 62 शेयर के अकॉर्डिंग अगर 132 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8184 रुपीज। ये इतना रुपया उसको इन्वेस्ट करना होगा, ये एक पार्ट हुआ अभी क्वेश्चन का। इफ द डिविडेंड रेट इज 7.5%, व्हाट विल बी हिज एनुअल इनकम। अच्छा, डिविडेंड अगर इतना है तो एनुअल इनकम हमने देखा था कि फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड परसेंट, है ना, डी परसेंट अपॉन में 100, ठीक है। चलो लिख दो। अच्छा, ये कितना है, फेस वैल्यू 100 था, कितना शेयर खरीदा, 62 खरीदना चाहता है, मतलब तो इनकम कितना होगा वो बताना है। 7.5% अपॉन में 100, ये डेसिमल रिमूव करेंगे, एक और जीरो, तो ये 2 जीरो, इन 2 जीरोस को कट करेंगे, 5 2 जा 5 से 15 टाइम्स में, फिर 2 से जाएगा ये 31 टाइम्स में, 15 1 जा 15 के 5, 15 3 जा 45 1 46, 465 रुपए उसको मिलने वाले हैं एज अ एनुअल इनकम, एज डिविडेंड। ये बंदा चाहता क्या है, ये चाहता है कि हमको जो इनकम है 150 रुपए बढ़ जाए। इनकम कितना बढ़ जाए, 150। ये इनकम 150 के लिए कितने शेयर वो इन्वेस्ट करेगा वो निकाल लो। अगर हमको इनकम 150 चाहिए, ठीक है, हमारा फेस वैल्यू 100 रहेगा शेयर्स का, पता नहीं कितने शेयर हम लगाएंगे, और डिविडेंड कितना मिल रहा है, 7.5% के हिसाब से, ठीक है। ये पीछे वाला ही तो लगाया मैंने फॉर्मूला। भाई देखो यहाँ पे 465 रुपए आ रहे हैं,
तुम्हारा एनुअल इनकम अब की बार वहां पे लिखा हुआ है कि 150 रुपए मुझे बढ़ाने हैं, तो 150 रुपया ये बढ़ाना चाहता है, तो 150 रुपए एक्स्ट्रा पाने के लिए कितना शेयर लगाएगा वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल रिमूव किया, जीरो लगा दिया, ये दो जीरो को कवर किया, और ये 5 2 जा 5 15 जा। नंबर ऑफ शेयर जो आ रहा है वो 150 इंटू 2 अपॉन में 15 आ रहा है, 15 1 जा 15 10 जा। तो कितना शेयर, हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर ही शुड बाई, तो 20 एक्स्ट्रा शेयर ही शुड बाई, 20 एक्स्ट्रा शेयर आपको बाई करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से समझना, करना क्या था, वहां पे एनुअल इनकम निकाल लिया था, एनुअल इनकम 150 और बढ़ाना है, तो पता नहीं कितने शेयर हम बढ़ाएंगे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि एक बंदा इन्वेस्ट कर रहा है कितना, 20,020 रुपीज इन बाइंग शेयर ऑफ अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज 26। लीजिए यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू को फेस वैल्यू लिख दीजिए 26 रुपए, प्रीमियम लिखा हुआ है 10%, और 10% किसका होता है, फेस वैल्यू का, यही निकाल लेते हैं हम 10 अपॉन में 100 इंटू 26 रुपए, यानी ये आ जाएगा 002.6 रुपीज। मार्केट वैल्यू भी यही लिख देते हैं कि फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड करना है आपको, 26 रुपए में 2 रुपया 60 पैसा और ऐड करें, कितना आ जाएगा 28 रुपए 60 पैसे मार्केट वैल्यू। क्या ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। अच्छा, द डिविडेंड ऑन द शेयर इज 15% पर एनम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर ही बाइज, कितना वो शेयर खरीदता है अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है 20,020 रुपए। भाई मार्केट वैल्यू पता है और इन्वेस्टमेंट भी पता है, कैलकुलेट कर लो कितने शेयर खरीदेगा, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। अभी पढ़ा तो पीछे इसको, तो 20,020 रुपीज अपॉन में मार्केट वैल्यू 28.6 ही रहने देते हैं, ताकि डेसिमल का ज्यादा झोल नहीं होने देंगे। ओके, यहाँ जो जीरो एक्स्ट्रा लगाए हैं उसको मैंने ऐसे ही हटा दिया, जीरो वैसे भी लिख के काटना ही था, डेसिमल रिमूव किया, जीरो लगा दिया। ये पता है ये जो 2002 दिख रहा है और 286 दिख रहा है, ये 7 बार में जाएंगे। ये 2 अंडे बचे हुए हैं, किस मुर्गी के हैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसको इसके साथ लिख देता हूं मैं। कितने शेयर वो बाई करेगा, नंबर ऑफ शेयर 700 बाई करेगा। ऐसे सवाल यही खत्म नहीं होते हैं, ये रास्ते पता नहीं किधर जाते हैं। तो डिविडेंड भी बताने के लिए पूछा जा रहा है। डिविडेंड यानी कि एनुअल इनकम उसका कितना होगा। एनुअल इनकम के लिए फॉर्मूला है कि भाई फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ शेयर से इनटू डी अपॉन में 100, डिविडेंड परसेंट जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। फेस वैल्यू कितना है, एक शेयर 26 रुपए का, कितना शेयर है 700 शेयर है, और डिविडेंड का परसेंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे, अच्छा इधर ही दिया हुआ है, तो भाई इधर हमने देखा ना ये क्या 15%, 15/100। चलो कैंसिल आउट करो, ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 15 साते 105, 26 इंटू 105, 26 पाँचे कितना होता है 130 होता है, तो यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 26 से कम 26, और 130 था ना, तो 127, 2,730 रुपए ये उसको साल भर में इनकम मिलने वाला है। चलो और भी कुछ पूछा है क्या, खत्म होने का नाम क्यों नहीं लेते तुम। रेट ऑफ इंटरेस्ट ही गेट्स ऑन हिज मनी, अपने पैसे पे इसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। रिटर्न परसेंट इज इक्वल टू इनकम अपॉन में इन्वेस्टमेंट इनटू 100। लो ये भी याद रखो फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला रिटर्न परसेंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। कम आया है इनका 2,730 रुपए का, इन्वेस्टमेंट कितना किया था 20,020 रुपए का, इनटू करते हैं हम 100। अभी देखो हम यहां से एक जीरो से यहां एक जीरो कैंसिल किया हमने, 2 के टेबल में 100 1 टाइम्स में, 2 के टेबल में 5 टाइम्स में। अभी रुको जरा सबर करो। अब इसके बाद आती है बारी 7 की, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 7 9 जा 63, 390।
13 वन जा 13, 13 वन जा 13, 13 3 जा 30 आ गया। तो कितना आ रहा है ये 150 अपॉन में 11, 11 वन जा 11, 40, 11 3 जा 33, 33 70, 11 6 जा 66, 11 3 जा 33, 11 6 जा 63। ये कितना 33 कितना आ जाएगा आपका 13.64%। ये इतना परसेंट के करीब आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और वैसे भी एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, बहुत सारे चैप्टर करने हैं, तो अगर स्लोली करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। एक मैन इन्वेस्ट करता है 45,000, 15% ₹100 वाले शेयर में, कोटेड एट 125, यानी मार्केट वैल्यू 125 है। क्या कुछ लिखूं मैं यहाँ पे, मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 45,000, फिर इसके बाद मार्केट वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया 125, फिर इसके बाद मैंने क्या लिखा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मैंने लिखा यहाँ पे 100, फिर और क्या लिखना था यहाँ पे डिविडेंड परसेंट कितना मिलेगा, हर एक शेयर पे 15% मिलेगा। व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर रोज टू 140, जब ये कीमत बढ़ी, ही सोल्ड सम शेयर, ले भाई पता ही नहीं, जस्ट एनफ टू रेज 8400, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स ही स्टिल होल्ड्स। कैसे पता करोगे इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू, पहले पता करो इनिशियली कितना शेयर है। इनिशियली नंबर ऑफ शेयर कितने हैं इसके पास, नंबर ऑफ शेयर हमेशा निकलते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर से। इन्वेस्टमेंट कितना है 45,000 का है, और मार्केट वैल्यू एक शेयर की 125 है। 5 2 जा 5 5 जा 590 जा, ओके 9,000 है। फिर 25 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, कितनी बार में बजाएगा मेरे को मालूम ही नहीं, लेकिन मेरे को लगता है कुछ ऐसा 36-32 का आंकड़ा आएगा इसके अंदर। 5 5 जा और 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, सही लिख रहे हैं ना, बिल्कुल शायद सही लिख रहे हैं। तो 5 5 जा 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 1800, 18 5 90, ठीक तो है। 5 1 जा 5, 3 जा 15, 5 6 जा 30, 360। इनिशियली इसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 360 शेयर है। अच्छा अब क्या है मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू रोज टू 140, इन्वेस्टमेंट कितना किया, जस्ट एनफ टू रेज 8400, 8400, नाउ नंबर ऑफ शेयर 8400 अपॉन में 140, ठीक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, 0 से 0, 14 1 जा 14 3 जा 42, 6 जा 60, कितने नंबर ऑफ शेयर, तो n इज इक्वल टू 60 शेयर्स सोल्ड। आपको क्या बताना है कि अभी उसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर ही स्टिल होल्ड, तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर ही स्टिल होल्ड्स इज इक्वल टू 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300, 300 शेयर अभी भी बचे हैं। भाई देखो इतना इन्वेस्टमेंट किया था, नंबर ऑफ शेयर इनिशियली 360 थे, फिर 8400 का अगेन इन्वेस्टमेंट किया, बेच के ही पैसा मिला ना, ये बेच के, ये इन्वेस्टमेंट अपना उसने बेचा, तो इन्वेस्टमेंट बेचा उसने 8400 का, मार्केट वैल्यू 140 के हिसाब से, यानी कि इतनी कीमत का इन्वेस्टमेंट बेचा, तो ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से 60 शेयर से बेचने से ही इतना पैसा आ गया उसके पास, ठीक है। और क्या पूछा है, द डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन दीज रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर यानी बचे हुए शेयर पे अब उसको कितना डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो एनुअल इनकम इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट अपॉन में 100। फेस वैल्यू एक शेयर का कितना है 100, बचे हुए शेयर 300, और डी परसेंट कहीं पे लिखा है 15% के हिसाब से उसको मिलेगा। 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल आउट, 15 3 जा 4500, लो भाई तुमको इतना मिलेगा पैसा बचे हुए शेयर के साथ एक साल का।
नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, तिवारी जी हैं भाई। मिस्टर तिवारी इन्वेस्ट कर रहे हैं 29,040 इन 15%, 100 रुपए वाले शेयर कोटेड है प्रीमियम पे 20%। सिर्फ इतनी लाइन समझ के इतना काम करो। यहां लिखो कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये कितना, 29,040 का। डिविडेंड परसेंट कितना दिया हुआ है, 15% दिया हुआ है। प्रीमियम, अच्छा फेस वैल्यू पहले मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज 100। अच्छा प्रीमियम भी लिखते हैं, प्रीमियम लिखा है 10%। 10% किसका, 10% ऑफ फेस वैल्यू। 10% फेस वैल्यू का यानी 10 अपॉन में 100 इंटू 100, यानी कितना आ गया, 10 रुपए। अगर मार्केट वैल्यू निकालनी हो तो फेस वैल्यू में प्रीमियम क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। यानी फेस वैल्यू 100 रुपए, प्रीमियम 10 रुपए, कितना आ गए, 110 रुपए हो गए मार्केट वैल्यू। ओ सॉरी, प्रीमियम कितना था, 20%। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, यही रहेंगे 20 20 20 और फिर यहाँ पे भी 20 और ये 120 रुपए। मार्केट वैल्यू 120 रुपए। नंबर ऑफ शेयर बॉट बाय मिस्टर तिवारी, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। लीजिए तिवारी, आप कितने खरीदे हैं आपने शेयर, 29040 है ना, 29040 अपॉन में कितना आ जाएगा, 120। जीरो से जीरो कैंसिल। अब ये देखो जाएगा, जाना ही चाहिए, अब 12 से है तो जाएगा ही, लेकिन कैसे लेके जाएं, जैसे लेके जाया जाता है। 12 टू जा 24, तो 50, 12 6 जा 12 चौक 48, 4 टाइम्स में, और 12 टू जा 24 कितना आ रहा है, नंबर ऑफ शेयर तिवारी जी के पास 242 शेयर्स हैं। ऐसे सवाल इतनी जल्दी खत्म नहीं होते हैं। इसके बाद देखते हैं इसके आगे। इसके आगे कह रहा है मिस्टर तिवारी का इनकम बताओ इस इन्वेस्टमेंट से, अब परसेंटेज रिटर्न भी बताओ, इनकम भी बताओ, परसेंटेज रिटर्न भी। तो इनकम के लिए एक ही फॉर्मूला, दैट इज फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड परसेंट अपॉन में कितना लिख देंगे, 100। फेस वैल्यू एक शेयर का कितना है, यहां पे 100 रुपए वाले शेयर थे, शेयर है कितने, 242, और कितना इनकम मिल रहा है, 15/100। यहां पे कैंसिल आउट होगा तुम्हारा 100 से 100, 15 टू जा 30 का 0, फिर लगा 3, फिर 6, फिर 3, 3630, ये क्या आ रहा है आपका, एनुअल इनकम आ रहा है। फिर इसके बाद रिटर्न परसेंट हमने आपको बताया, इनकम अपॉन में इन्वेस्टमेंट इंटू क्या लिखेंगे, 100। इनकम कितना हुआ इनको अभी, 3630 का, 3630 का। इन्वेस्टमेंट कितने का किया था इन्होंने, 29040 का। अच्छा, और इनटू क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100। अभी जीरो से जीरो कैंसिल आउट करते हैं, और ये कितनी बार में जाएगा, 8 3 जा 24, ये लगभग कितनी बार में जाएगा, 8 टाइम्स में जाना चाहिए। और 100/8 कितना होता है, 12.5%। ठीक है, चेकआउट कर लेना, या फिर 13% भी मे भी आंसर दिया हो, लगभग इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं एक और, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि मिस्टर राम गोपाल इन्वेस्ट कर रहे हैं 8,000 रुपए 7% वाले 100 रुपए वाले शेयर पे एट ₹80। ओके ओके, देखो देखते हैं यहाँ पे, मिस्टर राम गोपाल इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है इनका, 8,000 रुपए का। फिर 7% वाले शेयर है, यानी ये डिविडेंड का परसेंट दिया है 7%। अच्छा, और ये पैसे शेयर्स हैं कितने, 80 रुपए वाले। ये जो प्राइस दी हुई है ना, ये पक्का है मार्केट प्राइस। फेस वैल्यू कितनी है आपकी, 100 रुपीज। आफ्टर ए ईयर ही सोल्ड दिस शेयर एट ₹75। एक साल बाद ये शेयर बेच दे रहे हैं 75 रुपए में। अच्छा, ईच एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड इंक्लूडिंग डिविडेंड इन 18% वाला 25 और 41 रुपए वाले शेयर में।
इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे जाने से पहले यहां पे हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे। इन्वेस्टमेंट दिया है, मार्केट वैल्यू दिया है, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितने का किया इस बंदे ने, 8,000 का, 80 रुपया मार्केट वैल्यू था, यानी 800 यानी जो शेयर थे इस बंदे के पास कितने थे, वो 100 शेयर थे। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, अब भाई एक लाइन मिल जाए। अब इसके बाद कंडीशन चेंज हो रहा है, यहां तो नंबर ऑफ शेयर निकल गया। अच्छा, आफ्टर ईयर ही सोल्ड दिस शेयर एट ₹75 ईच, डिविडेंड भी मिला, उसको भी जोड़ के इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। तो पहले यहां पे एनुअल इनकम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एनुअल इनकम। एक मिनट, चलो तो यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं क्या, एनुअल इनकम। एनुअल इनकम कैसे आएगा, एनुअल इनकम आएगा फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड परसेंट अपॉन में 100। इससे आएगा फेस वैल्यू एक का है 100, नंबर ऑफ शेयर भी है 100, डिविडेंड परसेंट कितना है, 7% है। 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 700। अच्छा, क्या है, इन्होंने सेल किया, तो जो पैसा आ रहा है ना, तो सेल प्रोसीड किया इन्होंने, तो इनको पैसा कितना मिला, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। ठीक है, एट ₹75। तो नंबर ऑफ शेयर कितने बेचे इन्होंने, 100 शेयर बेचे, और 75 रुपए के हिसाब से, यानी कि सेल प्रोसीड से जो पैसा मिलेगा वो पैसा कितना आएगा, 7500 आएगा, 7500 ये पैसा मिला। अच्छा, अब इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है सारा कुछ, तो वो आपको ये लगा देंगे दूसरा शेयर खरीदने में। सेल प्रोसीड किया तो आया 7500, तो टोटल आपका आ जाएगा 7500 अब प्लस एनुअल इनकम 700, यानी 75 ₹8200 रुपीज ये पूरा है इनके पास। और यही पैसा अब ये क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, यही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब यहां पे मैं लिख सकता हूं इस पार्ट में, नाउ इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, 8200 का, जो भी पैसा इनके पास बेचने के बाद और एनुअल इनकम आया था उन दोनों को एक साथ मिला के ये प्रोसीड कर रहे हैं, और प्रोसीड कर रहे हैं ऐसे शेयर में जो 18% देगा। अच्छा, और ₹25 वाला फेस वैल्यू कितना है, 25 रुपए, और मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी, 41 रुपए, 41 रुपीज इस वाले शेयर में। हिज डिविडेंड फॉर द फर्स्ट ईयर, तो डिविडेंड फॉर द फर्स्ट ईयर का डिविडेंड, ये पहला आंसर आ गया इनका, डिविडेंड फॉर द फर्स्ट ईयर। फिर उसके बाद हिज एनुअल इनकम इन द सेकेंड ईयर, एनुअल इनकम इन द अगर सेकेंड ईयर पूछेगा तो हम तो कहेंगे कि एनुअल इनकम सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा इनका, 8200 हो जाएगा भाई, पूरा बेच के तो आए हैं। फिर उसके बाद, या फिर अगर उसके अकॉर्डिंग निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन हिज रिटर्न ऑन हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। अच्छा ठीक है, ठीक है, पहले देखते हैं सेकेंड ईयर में इनको कितना इनकम हो रहा है। ये पहला साल हो गया, दूसरे साल इन्होंने खरीद लिया, शुरुआत में ही खरीद लिया होगा, खरीद लिया होगा तो एनुअल इनकम यहां भी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर पहले हमको नहीं पता है, तो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू होता है। तो यहीं पे इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया 8200 रुपीज का, 41 के अकॉर्डिंग, 41 1 जा 2 जा 200, कितने शेयर खरीदे हैं इन्होंने, 200। तो इन्होंने जो शेयर खरीदा है 200 शेयर खरीदा है, और 200 शेयर खरीदा है फेस वैल्यू कितने वाले, 25 रुपए वाले, और रिटर्न कितना देने वाले, 18 रुपए के हिसाब से, 18% के हिसाब से, सॉरी, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 25 दूना 50, 18 पांचे 90, कितना हो गया, 900। तो सेकेंड ईयर का इनकम ये आएगा, ये तो पहले ही साल सारा का सारा इन्होंने झोला उठा लिया, इसी में भर लिया सब कुछ। अब इसके बाद क्या पूछ रहा था, थर्ड वाला,
कह रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन हिज रिटर्न ऑन हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे कितना परसेंट बढ़ गया कीमत, है ना, रिटर्न का। तो पहली बात तो हम ये देखते हैं कि इंक्रीज कितना हुआ इन इनकम, इनकम में इंक्रीज कितना हुआ, आपकी बार 900, पिछली साल 700। ठीक है, अरे भाई साहब ये तो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये अलग है भाई, तुम एक में नहीं हो। ठीक है, ये अलग पार्ट है। ओके, चलो ये कितना आ जाएगा भाई, 200 आ जाएगा। इंक्रीज इन इनकम कितना आया, 200। तो इंक्रीज परसेंट अगर निकालना होगा ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, तो कितना लिखेंगे, जो इंक्रीज हुआ है वो, अच्छा फॉर्मूला चाहिए हर चीज के लिए, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। 200 का इंक्रीज हुआ है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना था, 8000 का था, इनटू 100। तुम कैलकुलेट करो ये वैल्यू, ये 3 जीरो नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे, ये कितना जा रहा है, 4 2 जा 4 5 जा 5/2, यानी कि 2.5% का इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, 2.5% का इंक्रीज हुआ है इनके इनकम पे। चलो अब इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, Ajay owns 560 share of a company. The face value of each share is 25 rupees. नंबर ऑफ शेयर कितना दिया हुआ है, 560, और फेस वैल्यू भी यहां आपको मेंशन है कि 25 रुपए दी हुई है। द कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड ऑफ 9%, तो डिविडेंड परसेंट भी यहां पे दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 9%। डिविडेंड दैट अजय विल गेट, कितना डिविडेंड मिलेगा इसको, तो डिविडेंड के लिए फॉर्मूला है फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर इंटू D%/100। फेस वैल्यू कितना है एक शेयर का, 25 रुपए के हिसाब से 560 शेयर है, और 9% के हिसाब से इसे डिविडेंड मिलेगा। 25 1 जा 25 4 जा, ठीक है, 1 टाइम में, 4 टाइम में, 4 से ये जाएगा 14 टाइम्स में। अब 14 9 जा कितना होता है, 10 टाइम्स में 140, 14 माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 126। तो 1260 रुपीज इसको एज अ डिविडेंड मिलने वाले हैं। फर्दर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इफ अजय हैड पेड 30 फॉर ईच शेयर, अगर 30 इसने दिए हैं, अच्छा मार्केट वैल्यू हर एक शेयर की कितनी थी, 30, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट निकालना होगा। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। नंबर ऑफ शेयर 560 शेयर है, और कितने रुपए के हिसाब से, 30 रुपीज के हिसाब से। 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 1 16, 1680 रुपीज। ठीक है, और 80 नहीं 800 आ जाएगा, ये 2 जीरो इसके आ जाएंगे। तो इतना रुपया उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, इनकम कितनी हुई, 1260 रुपए। आपको क्या निकालना है, रिटर्न परसेंट इज इक्वल टू इनकम अपॉन में इन्वेस्टमेंट इनटू 100। इनकम 1260 की हुई है, और इन्वेस्टमेंट 16800 का हुआ, इनटू 100। ये दो जीरोस के साथ हमने कट कर दिए। 4 के टेबल में जा रहा है क्या, हाँ जाएगा, 4 4 जा 4 2 जा 4 3 जा 4 1 जा 4 5 जा। अच्छा और किसी चीज से, 7 के टेबल में बिल्कुल जा रहा है, 7 6 जा 42, 7 4 जा 28, और 3 35, 7 5 जा 35, फिर 3 2 जा, फिर 3 15 जा, 15/2% और 7.5%, ये आ रहा है इसका रिटर्न परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है अ कंपनी विथ 4000 शेयर्स। देखो बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, टाइम भी बहुत कम है और बाकी सब्जेक्ट को भी वक्त देना है। A company with 4,000 share of nominal value rupees 110 declare an annual dividend of 15%। क्या कुछ है कंपनी के पास? 4,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, फिर फेस वैल्यू दैट इज ओनली नॉमिनल वैल्यू दैट इज 110 और डिविडेंड परसेंट यहाँ पे दिया हुआ है आपको 15% दिया हुआ है। टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। तो ये जो डिविडेंड देगा पूरा, ये कितना देगा? फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड परसेंट अपॉन में 100। ये परसेंट को रिमूव करने के लिए 100 है, फॉर्मूला ऑलरेडी पता है आपको। फेस वैल्यू 110 है और 4000 शेयर हैं और 15% के अकॉर्डिंग ये पे करेगा। ये कितना करेगा आपका? 15 4 जा 60, 6 11 जा 66। ये तो हो गया। अब अंडे कितने देने हैं यहाँ पे? एक दो जीरोज है, सॉरी। अब 15 4 जा 60 का भी एक जीरो है, वो भी भूलना नहीं है, यानी टोटल 3 जीरोज यहाँ पे पुट करना है हमें। तो ये पहला आंसर आ गया कि कितना टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे करेगी कंपनी। फिर इसके बाद द एनुअल इनकम ऑफ शाहरुख हु होल्ड 88 शेयर इन द कंपनी। किसी बंदा है, कोई शाहरुख है, तो शाहरुख के लिए एनुअल इनकम कितना हो जाएगा? फेस वैल्यू 110 रुपए का है, साथ ही साथ इस बंदे के पास 88 शेयर हैं और कितने परसेंट के हिसाब से कंपनी दे रही है? 15% के हिसाब से दे रही है। तो जितना इसका है उसके हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। बस ये जो नंबर ऑफ शेयर 4000 था पूरा कंपनी के पास, इसकी जगह पे बस 88 शाहरुख वाला रख देंगे। ये कितना आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद और कुछ क्या कैंसिल हो रहा है? 5 3 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 44 जा। ओके, अभी क्या कुछ करें कि आसान हो जाए, हम एक काम करते हैं यहाँ पे कि 3 4 जा 12 का 2 और 3 4 जा 12 1 13, 11 इंटू 132, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 5 11 1 जा 11 और 5 एक मिनट, 11 3 जा 33 35, तो 3 कैरी है, 11 1 जा 11 3 14, 1452 रुपीज इसके एनुअल इनकम होंगे 88 शेयर जिसके पास है, जिसका नाम शाहरुख है। इफ ही रिसीव्ड ओनली 10% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट फाइंड द प्राइस शाहरुख पेड फॉर ईच शेयर, यानी मार्केट वैल्यू आपको पता करनी है। रिसीव्ड 10%, रिटर्न परसेंट इज इक्वल टू हाउ मच? 10%। रिटर्न परसेंट क्या होता है? इनकम अपॉन में इन्वेस्टमेंट इंटू 100 और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 दी हुई है। इनकम कितने का हुआ इसको? अभी इनकम कैलकुलेट किया गया है 1452 का, तो 1452 का इनकम हुआ और इन्वेस्टमेंट मुझे कैलकुलेट करना है इंटू 100 इज इक्वल टू 10। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 1452 इंटू 100 और ये 10 कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर में, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो इन्वेस्टमेंट इसने की 14520 की, ये इसकी इन्वेस्टमेंट हुई। अच्छा, इन्वेस्टमेंट हुई तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स। इन्वेस्टमेंट कितने का किया? 14520 और नंबर ऑफ शेयर कितने थे शाहरुख के पास? तो नंबर ऑफ शेयर 88 थे, ठीक है, 88 शेयर थे। चलो देखते हैं क्या कुछ आएगा इसका, ये लास्ट पोर्शन है इसका। तो कैलकुलेट करो, 4 2 जा 4 2 जा, कोई दिक्कत? फिर 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 11 के टेबल से जा रहा है तो जाने दो, 11 2 जा 11 3 जा 33, 11 3 जा 0, 2 1 जा 2, 165 जा, यानी कि इसने एक शेयर के लिए कितने पैसे पे किए हैं? 165 रुपीज इसने एक सिंगल शेयर के लिए पे किए हैं। ये रही मार्केट वैल्यू इसके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि अमित कुमार इन्वेस्ट 36,000 इन बाइंग 100 रुपीज शेयर एट 10 प्रीमियम। अच्छा, यहां पे प्रीमियम का परसेंट नहीं दिया हुआ है, एग्जैक्ट प्रीमियम की वैल्यू दी हुई है। तो अमित कुमार का इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट है इनका 36,000। इसके अलावा फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपीज। प्रीमियम कितना दिया हुआ है? 10 रुपीज। ओके, अब इसके बाद डिविडेंड परसेंट भी दिया हुआ है कि 15% सालाना इनको मिल रहा है। तो डिविडेंड परसेंट कितना हो गया आपका? 15% पर ईयर इनको मिल रहा है। मार्केट वैल्यू नहीं निकल जाएगी यहां से। मार्केट वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू 110 है, प्लस 10 कर दिया हमने, कितना आ गया? 120। नंबर ऑफ शेयर ही बाइज, तो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट हो गई और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। इन्वेस्टमेंट इनका कितने का है? तो 36,000 का ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और मार्केट वैल्यू एक शेयर की कितनी है? 120। 0 से 0 कैंसिल, 12 1 जा 12, 3 जा 36 और 00 साथ में आ गया। 300 शेयर्स इन्होंने परचेस किए हैं। ये क्या आ गया? ये आ गया आपका नंबर ऑफ शेयर्स। इसके साथ ये आपको क्या बताना है? उनका ईयरली डिविडेंड बताना है, और कुछ भी पूछा है तो परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। करेक्ट टू होल नंबर। ओके, रिटर्न परसेंट निकालना है, और एनुअल डिविडेंड भी। एनुअल डिविडेंड या एनुअल इनकम दैट इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट अपॉन में 100। फेस वैल्यू हर एक शेयर की कितनी है? 100 रुपीज। नंबर ऑफ शेयर अभी कैलकुलेट हुआ, दैट इज 300, और डिविडेंड कितना मिल रहा है? 15% के करीब मिल रहा है पर एनम। तो 0 से 0 कैंसिल किया, 15 3 जा 45 लिखा, और 45 के बाद ये 2 जीरोस यहां पुट कर दिए। ये इनका एनुअल इनकम आ गया। रिटर्न परसेंट भी हमसे पूछा हुआ इसके थर्ड पार्ट में, दैट इज इक्वल टू इनकम अपॉन में इन्वेस्टमेंट इनटू 100। इनकम कितने का किया इन्होंने? इनकम किया 4500 का। इन्वेस्टमेंट पूरा कितना है? 36,000 इंटू 100। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रहेगी इन वीडियोस में। क्यों? क्योंकि हमें अभी बहुत कुछ सॉल्व करना है। 450 अपॉन में कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। 9 4 जा 9 5 जा 50 आ गया, 2 2 जा 2, 25 जा 25/2 इज इक्वल टू 12.5%। और क्या लिखेंगे? 13%, क्योंकि आपको किस में बताना था? होल नंबर में बताना था, तो इसलिए रिटर्न परसेंट आप किस में बताओगे? होल नंबर में। तो अगर आंसर 13% लिखा है तो इट मींस उसने उसको कन्वर्ट कर दिया है, राउंड ऑफ कर दिया है। ठीक है, 0.5 है। तो आगे और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, सारे ही सॉल्व होंगे एक सिंगल वीडियो में। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि विवेक इन्वेस्ट करता है 4500 इन 8% ₹10 शेयर एट ₹15। इसका देख के ही मतलब समझ जाओ क्या कुछ दिया हुआ है कि इसका इन्वेस्टमेंट कितना है। इन्वेस्टमेंट है 4500, ये डिविडेंड परसेंट दिया है 8%, फिर इसके बाद जो फेस वैल्यू है शेयर की वो दिया है 10, और ये जो 15 रुपए दिया है ये दिया है आपका मार्केट वैल्यू। ही सेल्स द शेयर्स व्हेन द प्राइस राइज टू ₹30। अब यहां पे आपको ये पता करना होगा कि सेल प्रोसीड में उसने कितना पाया, जो कि आगे वो फर्दर इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो वो जो सेल प्रोसीड करेगा उसके लिए आपको क्या जानना जरूरी है? नंबर ऑफ शेयर। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट है, डिविडेंड है, फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, तो यहां नंबर ऑफ शेयर अगर कैलकुलेट कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ ईच। 4500 का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, मार्केट वैल्यू एक शेयर की कितनी है? 15। 15 1 जा 15 3 जा, यानी कि नंबर ऑफ शेयर कितने आ जा रहे हैं यहाँ पे? 300। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं।
जब प्राइस बढ़ा 30 रुपए का एक शेयर हो गया दुगना दाम का, है ना। इन्वेस्ट किया, सेल करके इन्वेस्ट किया, प्रोसीड इन 12% रुपीज 100 शेयर एट रुपीज 125 द सेल प्रोसीड। तो ये जो सेल प्रोसीड है ये एक्चुअल में कैसे निकलता है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। जो मार्केट वैल्यू होगा उसी दाम से तो लोग खरीदेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर हमने कैलकुलेट किया 300, मार्केट वैल्यू एक शेयर का कितना है 30 रुपीज, यानी 3 3 जा 9, कितना आ जा रहा है ये 9,000 रुपीज ये सेल प्रोसीड किया इन्होंने। अच्छा, इसके बाद ये जो सेल प्रोसीड किया यही नेक्स्ट फर्दर जो है यहां पे मैं लिख देता हूं नाउ। अब ये क्या हो गया, ये वाला जो पैसा था यही पैसा जो है इन्वेस्टमेंट में बदल गया, यानी कि 9,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और किस में कर रहे हैं, जो डिविडेंड परसेंट दे रहा है कितना 12%, और साथ ही साथ हर एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 100, और मार्केट वैल्यू जो प्राप्त हुए होंगे इनको, ये प्राप्त हुए हैं 125 रुपए पे। 100 रुपए नॉमिनल वैल्यू और मार्केट में उस शेयर की प्राइस कितनी चल रही है 125। तो आपको इसके आगे और क्या कुछ निकालना है, यहां पे नंबर ऑफ 125 रुपए वाले शेयर जो इन्होंने खरीदे, इसके अलावा द चेंज इन हिज एनुअल इनकम फ्रॉम डिविडेंड। अच्छा भाई, बदलाव कितना आया इनके इनकम में ये भी निकाल के बताइए। और सबसे पहली बात, ये कितना शेयर यहाँ पे इन्होंने खरीदा। जब आपको मार्केट वैल्यू पता है और इन्वेस्टमेंट पता है तो नंबर ऑफ शेयर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। इन्वेस्टमेंट कितने रुपीस की है 9,000 की, 125 रुपए मार्केट वैल्यू है। आप कैलकुलेट करो 5 के टेबल से 2 टाइम में, 5 2 जा 10, 5 5 जा 18 इंटू 5 90 होता है, तो 18 से टाइम्स में 90 चला गया, 2 जीरोस बच गए। फिर उसके बाद 5 5 जा, और 5 से 180 36 टाइम में जाता है, ठीक है। और एक जीरो भी बचा है तो 360, और 5 से 360 कितने टाइम्स में जाता है 72 टाइम्स में जाता है। नंबर ऑफ शेयर आपको कैलकुलेट हो गए 72। चेंज इन एनुअल इनकम पूछा है आपसे, तो इसके लिए जो एनुअल इनकम है वो दोनों पता होना चाहिए। एक तो ये वाला एनुअल इनकम भी पता होना चाहिए और ये वाला भी एनुअल इनकम पता होना चाहिए। अब यहां पे कैलकुलेट करते हैं एनुअल इनकम, यहां पे ही इसका इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, यानी कि 100 रुपीज, ठीक है। 100 रुपीज इंटू नंबर ऑफ शेयर यानी कि 72, इंटू डिविडेंड परसेंट यहां कितना मिल रहा है 12 अपॉन में 100, ठीक है। एनुअल इनकम फॉर्मूला कई बार मैंने लिखा है यहाँ पे, इसी में ही हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है। ये 0000 से कैंसिल हो गया, और ये जो वैल्यू आई है एनुअल इनकम, ये अभी वाला, ठीक है, सेकंड वाला आया है जो, वो कितना आएगा 12 2 जा 24 आता है, ठीक है। और 12 7 जा 84 और 2 86, 864 रुपए का इनकम अब भी हुआ। पहले कितना हो रहा था एनुअल इनकम, उसको भी कैलकुलेट करिए। अर्लियर एनुअल इनकम इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, 10 रुपए का वाला शेयर, नंबर ऑफ शेयर 300 इंटू डिविडेंड परसेंट 8% का 8 अपॉन में 100, कितना आ गया, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 8 3 जा 24, 240 रुपीज, ओके। तो यहां पे ये पहला वाला है, तो डिफरेंस या फिर क्या लिख सकते हैं, चेंज इन एनुअल इनकम इज इक्वल टू, जो एनुअल इनकम दूसरा वाला है उसमें से पहला वाला एनुअल इनकम माइनस करेंगे। दूसरा 864 माइनस 240 है, और इसका जो डिफरेंस आएगा 624। इतनी जल्दी कैसे हुआ, 800 में से 200 गया, 600 बचा, 64 में से 40 गया, 24 आया, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर आपका 12।
वन बाय वन स्लो डाउन करो और फास्ट करो, जैसे प्रोसीड करना है वीडियो को वैसे प्रोसीड करो, लेकिन एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, ठीक है। कम टाइम में सब कुछ हमको यहाँ पे कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 12, मिस्टर पारेख इन्वेस्ट करते हैं 52,000 ऑन ₹100 शेयर ऑफ अ डिस्काउंट ऑफ ₹20, ठीक है। शेयर्स ऑफ अ डिस्काउंट ऑफ ₹20, यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है शेयर पे, पेइंग 8% डिविडेंड। एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही सेल्स द शेयर एट प्रीमियम ऑफ ₹20, 20 रुपए प्रीमियम पे बेच देते हैं। तो पहले तो बताइए कि एनुअल डिविडेंड, तो पहले यहीं तक देखते हैं क्वेश्चन को। इनका पारेख जी का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 52,000 का। फेस वैल्यू हर एक शेयर की इनकी कितनी है, ₹100। यहां डिस्काउंट दिया जा रहा है शेयर पे 20 रुपए का। मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू अपने दाम से भी कम दाम पे मिल रहा है मार्केट में, ठीक है। तो माइनस यहां पे क्या लिखना चाहिए, डिस्काउंट। फेस वैल्यू 100 माइनस 20, यानी कि 80 रुपए में इनको शेयर मिल गए हैं। अच्छा, एट द एंड ऑफ 1 ईयर ये बेच दे रहे हैं, पहले डिविडेंड परसेंट भी देख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 8%। क्या पूछा है आपसे, एनुअल डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड निकालने के लिए आपको क्या जरूरी है, नंबर ऑफ शेयर फेस वैल्यू के साथ साथ। तो फेस वैल्यू तो पता है लेकिन नंबर ऑफ शेयर नहीं पता, तो नंबर ऑफ शेयर आता है इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करने से मार्केट वैल्यू के साथ। इन्वेस्टमेंट इनका 52,000 का है, मार्केट वैल्यू 80 रुपए है, डिस्काउंट पे मिले हैं शेयर्स, 0 से 0 कैंसिल, 8 1 जा 8 6 जा 48 और 8 5 जा 40 और ये रहा 50। यानी नंबर ऑफ शेयर जो इनके पास हैं ये कितने हैं, 650। कितने शेयर हैं, 650 शेयर आ गए, ठीक है। 8 6 जा 48 और 8 5 जा 40, एकदम ठीक है, ठीक है। तो एक 0 इससे कैंसिल हो गया था, ठीक है, एक बचा, कोई नहीं। चलो आगे देखते हैं एनुअल डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट अपॉन में 100। अच्छा, फेस वैल्यू कितनी है एक शेयर की, एक शेयर का फेस वैल्यू है 100 रुपए, 650 शेयर है और डी परसेंट डिविडेंड परसेंट दैट इज 8 अपॉन में 100 दिया हुआ है। 100 से 100 हमने कैंसिल कर दिया, 8 5 जा 40 का 0, 8 6 जा 48 और 5 कितना हो गया, 4 52। ये 520 सिर्फ 8 और 65 का मल्टीप्लीकेशन है, ये एक और 0 आ जाएगा। तो टोटल इनका एनुअल इनकम कितना हुआ, एनुअल डिविडेंड जो मिलेगा इनको वो मिलेगा 5200। अब इसके बाद और भी पार्ट्स है इसमें, प्रॉफिट अर्न्ड इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड। अच्छा, प्रॉफिट कितना कमाया डिविडेंड के साथ इन्होंने, तो डिविडेंड के साथ इनको प्रॉफिट कितना हुआ वो देखते हैं सबसे पहले। तो इसके लिए साल के आखिर में इन्होंने शेयर बेच भी दिए हैं, तो यहां पे हम लिखते हैं एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज इक्वल टू कितना हो गया, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। 20 रुपए प्रीमियम पे बेच रहे हैं, देख लो ध्यान से, ठीक है। फेस वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए, तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो फेस वैल्यू कितना है, 100 प्लस 20, 120 रुपए का एक शेयर है। अब यहां पे ये जो इन्होंने सेल प्रोसीड किया उससे जो इनकम आई वो कितनी आई, तो दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर एट दैट टाइम इनटू नंबर ऑफ शेयर। 120 इंटू 650 शेयर थे, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। ये बेचने पे ये कीमत मिलेगी। इन्वेस्टमेंट कितने का किया था, 52,000 का किया था, साथ ही साथ साल भर में इतना प्रॉफिट भी कमा लिया। पहले तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कि कितना फायदा बेचने से हो रहा है और साथ ही साथ 5200 भी इनके जेब में आए, ठीक है। तो 0 0 1 0 2 0, 2 जीरोस पहले ही पुट कर दिए, फिर 12 से 65 का मल्टीप्लाई,
12 5 जा 60 का एक और 0, कैरी लगा 6 और 76 कितना आ गया, 72 और 6 78 आ गया, 78,000 सेल प्रोसीड से हुआ। ठीक है, अब सेल प्रोसीड क्या, इन्वेस्टमेंट कितना था 52,000 का। ठीक है, तो इनकम आई किससे, फ्रॉम सेल, बेचने से पैसा मिला, कितना मिला, तो सेल प्रोसीड जो किया है माइनस जितना इनका इन्वेस्टमेंट था। भाई बेचने पे मिला 78,000, अब 52,000 तो बंदे ने खुद लगाया ही था। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, तो यहां पे कितना आ रहा है 6 और ये 2, 26,000 का डायरेक्ट ये डिफरेंस आ जा रहा है। अब 26,000 तो डायरेक्ट इनको फायदा हो रहा है इनकम फ्रॉम सेल, और एनुअल इनकम जो रिसीव हुआ है दैट इज इक्वल टू 5,200। तो देयरफॉर टोटल इनकम जो इनको मिलेगा वो मिलेगा 26,000 प्लस 5,200, और 26 5 31,000 होता है और साथ में 200 लगा हुआ है। इतना पैसा जो है कि उनको फायदा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है अ मैन इन्वेस्ट ₹9600 ऑन 100 शेयर्स, नहीं यहां पे क्या होगा ₹100 शेयर्स एट ₹80। इफ द कंपनी पेज हिम 18% डिविडेंड, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर ही बाइज। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन में करेक्शन है, मैन इन्वेस्ट कर रहा है यानी कि इन्वेस्टमेंट है 9600 का, फेस वैल्यू शेयर की कितने हैं 100, और मार्केट वैल्यू शेयर की कितनी है 80 रुपए है। कंपनी जो पे कर रही है डिविडेंड परसेंट दैट इज 18%। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलता है, नंबर ऑफ शेयर निकलता है इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू से। इन्वेस्टमेंट कितने का किया है 9600 का, और मार्केट वैल्यू कितनी है 80 रुपए, 8 12 जा 120 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया 120 आ गया। बस इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें होंगी अभी। टोटल डिविडेंड अ परसेंटेज रिटर्न ऑन शेयर। ठीक है, टोटल डिविडेंड एंड परसेंटेज रिटर्न। तो टोटल डिविडेंड कितना निकलेगा, दैट इज फेस वैल्यू इनटू एन नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट अपॉन में 100। फेस वैल्यू कितना है एक शेयर का 100 रुपीज है, नंबर ऑफ शेयर अभी कैलकुलेट हुआ 120, और ये डिविडेंड जो रिसीव हो रहा है वो 18% के अकॉर्डिंग। तो ये 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, ये जीरो यहां पुट कर देते हैं, 12 8 जा 96। ठीक है, और फिर 12 1 जा 12, 12 9 21। ओके, 2160 रुपीज का ये इनकम हुआ। अच्छा, इसके अलावा रिटर्न परसेंट भी निकालना है, तो रिटर्न परसेंट दैट इज इक्वल टू इनकम कितना हुआ, बंदे ने इन्वेस्टमेंट कितना किया था इनटू 100। इनकम जो हुआ 2160 रुपए का हुआ, और ये किस पे हुआ 9600 लगाने पे हुआ, और ये परसेंटेज कैसे आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, मुझे लग रहा है 6 से सब जाएंगे, और अभी 12 से मल्टीप्लाई भी हुआ है ना, तो जा सकता है 12 से भी। ओके, 12 से 8 टाइम्स में, फिर 12 से एक बार में 12, 96 12 8 96। अच्छा 180 ये जीरो भी रहेगा ना बगल में, फिर उसके बाद 4 2 जा 4 45 जा 45 का 4 गुना होता है वो, तो 22.5% आ रहा है। भाई देखो 45 अपॉन में 2, 45 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 22.5% ये रिटर्न मिल रहा है इनके इन्वेस्टमेंट पे। तीन बातें इसने पूछी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कैटरीना भी आ चुकी, शाहरुख भी आ चुके, अभी सलमान भी आ गए। ठीक है, पूरा बॉलीवुड आया हुआ है। सलमान बाइज 50 शेयर्स
ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज वाले, ये वो लोकल वाला है, ठीक है। अवेलेबल एट ₹132, व्हाट इज हिज इन्वेस्टमेंट? सलमान बाई कर रहे हैं 50 शेयर और फेस वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू एक शेयर की कितनी है? 132 है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर 50 शेयर खरीदे, हर एक शेयर 132 का था। अच्छा अभी देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 32 पांचे 160 होता है और 500 हो गया तो 660 हो गए। बस अभी भी रुको जरा, सबर करो, ये वाला जीरो नहीं पुट किया, वो भी पुट कर दिया, बस इस तरह से मल्टीप्लाई करो। अब इसके बाद और क्या पूछा है सलमान भाई? डिविडेंड अगर 7.5% है तो एनुअल इनकम कितना होगा? इफ यू वांट टू इंक्रीज एनुअल इनकम बाई 150 तो और कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे? 150 से इनकम इंक्रीज करना है और डिविडेंड परसेंट 7.5 दिया है। कितना दिया है? 7.5%। अच्छा तो एनुअल इनकम कितना हो जाएगा इनका? एनुअल इनकम हो जाएगा फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट अपॉन में 100। फेस वैल्यू हर एक शेयर का कितना है? 100 रुपए का। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? कितने खरीदे थे शेयर? 50 शेयर बस खरीदे हैं और 7.5% के हिसाब से। तो डेसिमल रिमूव किया, जीरो लगाया। अब यहाँ पे ये 2 0 1 0 3 और ये 3 0 डेनोमिनेटर के, 3 0 न्यूमरेटर के, 3 0 डेनोमिनेटर के कैंसिल कर दिया हम लोगों ने। 75 4 जा 300, एक और 75 375। लीजिए ये एनुअल इनकम निकल गया। अब अगर इंक्रीज चाहिए है ना इन एनुअल इनकम, और वो कितना चाहिए? 150, ठीक है। तो लेट n बी द नंबर ऑफ शेयर। तो देयरफॉर एनुअल इनकम 150 के लिए फेस वैल्यू कितनी है एक शेयर की? 100 रुपए, और उसके लिए पता नहीं कितने शेयर चाहिए, और 7.5 रुपीज 7.5% के हिसाब से, ठीक है। तो डेसिमल रिमूव किया और जीरो लगा दिया। यहां से क्या कुछ कैंसिल? 2 0 कैंसिल, और क्या करेंगे? 5 15 जा और 5 2 जा, 15/2। n इधर है, देखो ऐसे n इधर है, 150 इधर है, इनटू डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में, और यहाँ पे न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में इस साइड 15 1 जा 15 10 जा। नंबर ऑफ शेयर 20। 20 शेयर और खरीद लेंगे एक्स्ट्रा तो इनका एनुअल इनकम 150 रुपए से बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका सलमान का। चलो इसके अलावा और क्या चाहिए? इसके अलावा तो हो गया, बस इतना ही था, 2013 का क्वेश्चन था। ओके सलमान फिर से आ गए, ओके ठीक है कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि सलमान इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी इन ₹50 शेयर। कितना पैसा नहीं पता। पेइंग 15% डिविडेंड कोटेड एट 20% प्रीमियम। इफ हिज एनुअल डिविडेंड इज ₹600, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर ही बॉट। नंबर ऑफ शेयर कितना? इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी, पैसा भी नहीं दिया हुआ है, इन ₹50 शेयर। फेस वैल्यू कितना दिया है? 50 रुपए दिए, ये 50 रुपए वाले शेयर में अवेलेबल है, मतलब मार्केट वैल्यू कितने पे वो मिल रहा है। अच्छा पेइंग 15% डिविडेंड, डिविडेंड परसेंट कितना दिया है? 15%। कोटेड एट 20% प्रीमियम, प्रीमियम कितना है? 20%। अरे भाई 20% कितना होगा? 20% होगा ऑफ फेस वैल्यू, 20/100। फेस वैल्यू 50 रुपए, 2 0 से 0 0 कैंसिल, यानी कितना आ गया? 10 रुपए। प्रीमियम आया 10 रुपए। मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी एक शेयर की? फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड कर लेंगे। अरे कुछ नहीं तो आगे तो पूछा ही होगा, तो पहले ही ऐड करके चलते हैं ना, पहले ही से ये सब चीजें कैलकुलेट करके रखेंगे ताकि हमको क्वेश्चन करने में और आसानी होगी।
तो यहाँ पे 50 रुपए और 10 रुपए प्रीमियम है, कितना आ गया, ये 60 रुपए आ गया। क्या पूछा था, एनुअल डिविडेंड इज 600, एनुअल इनकम या एनुअल डिविडेंड कह सकते हो, दैट इज 600। इसका मतलब क्या हुआ कि फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड परसेंट अपॉन में 100 इज इक्वल टू 600। फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू है आपकी 50 रुपए, नंबर ऑफ शेयर नहीं पता, डिविडेंड परसेंट कितना है, 15% का डिविडेंड पे कर रही है कंपनी, अपॉन में 100 इज इक्वल टू 600। 51 जा 52 जा, n इज इक्वल टू 600 इंटू 2 अपॉन में 15, 15 1 जा 15 4 जा, नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए, 42 जा 80, 80 शेयर यहां पे इन्होंने खरीदे हैं। ठीक है, इतना कुछ निकालना था पहले, तो ये कैलकुलेट हो गया। इसके बाद क्या कुछ निकालना है, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है, साथ ही साथ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखो पता ही था ना कि कुछ ना कुछ ऐसा तो पूछेगा। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 80 शेयर हैं, मार्केट वैल्यू एक शेयर की कितनी है, 60, एक 6 जा 4800, ये हो गया आपका। इसके बाद रिटर्न परसेंट पूछा है, तो रिटर्न परसेंट इज इक्वल टू इनकम अपॉन में इन्वेस्टमेंट इनटू 100। इनकम कितने का किया, इनकम यहां आया ना, अरे ये दुइया हुआ है, यहाँ पे 600 रुपए का इनकम किया इन्होंने। इन्वेस्टमेंट कितने का, 4800 का, इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे 6 8 या 48, 6 से 100 टाइम्स में 100 का 8 पार्ट करोगे तो 12.5% आता है। क्यों, क्योंकि 4 पार्ट करने में 25, तो 2 और हिस्सा कर दो तो 12.5%। ठीक है, ये रिटर्न परसेंट आ गया। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, आई थिंक 2 क्वेश्चन और होंगे, 16 और 17। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 अब थोड़ा लास्ट चल रहा है, तो हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें देखने को मिले। रोहित इन्वेस्टेड 9600 ऑन ₹100 shares at ₹20 premium paying 8% dividend। ठीक है, तो पहले इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो इन्वेस्टमेंट हुआ है 9600 का। फेस वैल्यू हर एक शेयर की कितनी है, 100। प्रीमियम कितना दिया हुआ है शेयर के लिए, 20 रुपए। डिविडेंड परसेंट कितना दिया हुआ है, 8%। मार्केट वैल्यू ऐसे केस में कितनी हो गई, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। अगर बेचेगा भी तो निकालना पड़ेगा ही ना, तो फेस वैल्यू कितनी है, 100, और प्रीमियम कितना है, 20, दैट इज इक्वल टू 120। ये इतनी चीजें हो गई। ओके, रोहित सोल्ड दिस शेयर व्हेन द प्राइस रोज टू 160। ओके ओके, इन शेयर को ये बेच देता है जब प्राइस 160 रुपए हो जाती है। कितने शेयर बेचता है नहीं पता, नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा। तो द ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर तो यहीं पे निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर दैट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ ईच। इन्वेस्टमेंट कितने का किया, 9600 का, और 120 शेयर ये मार्केट वैल्यू थी, इसीलिए पहले ही कैलकुलेट किया था। 12 1 जा 12 8 जा 80 शेयर, कितने नंबर ऑफ शेयर हैं, 80 शेयर्स हैं इनिशियली। अच्छा, रोहित सोल्ड द शेयर व्हेन द प्राइस रोज टू 160 रुपीज, ही इन्वेस्टेड द प्रोसीड। अच्छा ठीक है, चलो ये भी करते हैं। नाउ मार्केट वैल्यू एक शेयर की कितनी है, 160। नंबर ऑफ शेयर कितने दिए हुए हैं आपके, 80। तो सेल प्रोसीड जो कर रहा है वो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, यानी 80 इंटू 160। 128 आएगा ये, 16 8 जा 16 4 जा 64 और इंटू 2
128 और कितने जीरोस हैं यहाँ पे 2। तो सेल प्रोसीड किया इतना। अच्छा ये पैसा अब क्या बन जाएगा, ये जो सेल प्रोसीड किया अब यही पैसा क्या बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। ठीक है 12,800 और इन्वेस्टमेंट बनेगा तो प्रोसीड करेगा इन 10% वाले शेयर में, यानी कि अब डिविडेंड परसेंट कितना है, दैट इज इक्वल टू 10% है। फिर उसके बाद 50 रुपए वाले शेयर हैं एट ₹40 डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। फेस वैल्यू कितनी है शेयर की 50 और मार्केट वैल्यू शेयर की कितनी है 40। अब इसके बाद क्या निकालना है हमें, यहां पे सेल प्रोसीड तो निकाल दिया 12,800, ये जो आया ये सेल प्रोसीड हमने कैलकुलेट कर दिया। फिर इसके बाद और क्या पूछा है, न्यू नंबर ऑफ शेयर पूछा है और साथ ही साथ चेंज इन डिविडेंड पूछा है। न्यू नंबर ऑफ शेयर, अच्छा न्यू नंबर ऑफ शेयर, इन्वेस्टमेंट पता है और मार्केट वैल्यू पता है। नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। इन्वेस्टमेंट कितना किया 12,800 का और मार्केट वैल्यू एक शेयर की 40 रुपीज है। जीरो से जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और एक चीज जीरो भी बचा हुआ है। न्यू नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए, 320 रुपए आ गए। अभी इसके बाद और क्या पूछा था, सेल प्रोसीड निकल गया, ये भी निकल गया। हाँ तो डिविडेंड में कितना फर्क आया ना, चेंज इन एनुअल इनकम। तो यहां पे एनुअल इनकम पहला निकालो, पहला यानी वो वाला। तो पहला एनुअल इनकम कैसे निकलेगा, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपए है, ओके, इनटू नंबर ऑफ शेयर कितने निकले थे शुरुआती 80 शेयर थे, इनटू डिविडेंड कितना मिल रहा था इन शेयर पे 8%, 8 अपॉन में 100, 8 8 जा 64, 640 रुपए। एनुअल इनकम दूसरी बार कितना हो रहा है, अब ये वाला एनुअल इनकम कैसे अभी निकालना बाकी है। फेस वैल्यू एक शेयर की 50 रुपए, शेयर के नंबर कितने 320, डिविडेंड परसेंट कितना मिल रहा है दूसरे वाले पे 10%। ठीक है, ये इसको कैलकुलेट करो, देखो 51 जा 52 जा 2 1 जा 2 160, कितना आ रहा है ये 1600 आ रहा है। तो पूछा क्या था आपसे, सेल प्रोसीड न्यू नंबर, चेंज इन द टू डिविडेंड। तो चेंज इन डिविडेंड लिखते हैं यहां पे, चेंज इन डिविडेंड इज इक्वल टू दूसरा वाला इनकम ज्यादा है माइनस पहला वाला जो इनकम हुआ था। ठीक है, दूसरा वाला कितना हुआ है 1600 और पहला वाला 640, 600 से 600 कैंसिल, 1000 में से 40 कम 960। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 के बाद बस एक सिंगल क्वेश्चन बाकी रह गया, दैट इज 17th वन। चलिए एक और क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। ये है अशोक और अशोक इन्वेस्ट कर रहे हैं 26,400 इन 12% 25 रुपए वाले शेयर ऑफ अ कंपनी। इफ ही रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ 2,475, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर ही बॉट। अशोक का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, अशोक का इन्वेस्टमेंट कितना है 26,400 इन्वेस्ट किया, डिविडेंड परसेंट इसके ऊपर मिलना कितना है 12% के अकॉर्डिंग। फेस वैल्यू शेयर की कितनी है 25 रुपीज और ये जो डिविडेंड इनको मिला है ना, ये डिविडेंड की भी वैल्यू दी हुई है। नंबर ऑफ शेयर कितना आएगा भाई, एनुअल इनकम दिया है यानी फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट अपॉन में 100 इज इक्वल टू 2475, यही ना दिया है। फेस वैल्यू पता है क्या जी, बिल्कुल 25 रुपए। नंबर ऑफ शेयर पता है नहीं पता। रिटर्न परसेंट कितना है 12% पता है, इज इक्वल टू 2475। 25 1 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 3 जा
नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 2475 अपॉन में 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कितना आ गया 825 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। फर्दर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है और नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट हो गया। तो मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर देंगे अपॉन नंबर ऑफ शेयर से, यानी 26,400 को हमको डिवाइड करना है किससे, 825 से। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। 5 1 जा 5, 5 6 जा 5 5 जा, आपको आती है टेबल तो आप कर लो 25 से, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया 165 और 5 5 जा 5 2 जा 5 8 जा, फिर इसके बाद ये 5 3 जा 5 3 जा 5 10 जा 5 5 जा 5 6 जा 11 3 जा 11 9 जा 99, 11 6 जा 66, 3 1 जा और 3 से ये कितनी बार में जाएगा 32 टाइम्स में, यानी मार्केट वैल्यू एक शेयर की कितनी हो गई 32 रुपीस हो गई। ठीक है, बहुत सारे पेपर्स सॉल्व कर रहे हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ इवोल्यूशन में भी आपको सारे क्वेश्चंस जो अब तक आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में वो सारे मेंशन है, तो प्लीज इसको भी सॉल्व करिए आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।